आज की कहानी है अली बाबा 40 चोर। बहुत साल पहले पर्सिया के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बड़े बेटे कासिम, जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरे जगह जाकर रहने लगे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटकर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तो उसने 40 घुड़सवारों को जंगल से गुजरते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देखने लगे। उसने देखा उन सभी घुड़सवारों के साथ एक पोटली थी और उनके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गए कि ये सब लोग चोर हैं। वह उन सभी को देख ही रहे थे कि वह 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुल जा सिमसिम बोला, जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और वह दरवाजा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत ही हैरान हो गए। वह उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय देख रहे थे कि खुफिया दरवाजा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले। उनके सरदार ने पहाड़ी से कहा, बंद हो जा सिमसिम। जिसके बाद वह खुफिया दरवाजा बंद हो गया और 40 चोर वहां से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस पहाड़ी के खुफिया दरवाजे के अंदर क्या है। वह यह जानने के लिए उस पहाड़ के पास गए और जोर जोर से सरदार शब्द जो बोला था वह बोलने लगे, यानी खुल जा सिमसिम। उसके बाद बोलने के बाद दरवाज़ा फिर खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सारे सोना चांदी, हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। यह सब देखकर वो बहुत ही खुश हुए। उसको समझ में आ गया था कि सभी चोर चोरी का माल यहीं पर पहाड़ी में गुफा में छिपाते हैं। उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और बंद हो जा सिमसिम बोलकर उस गुफा का दरवाजा बंद करके वहां से चले आए। उसने यह सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताई और वह सिक्के दिखाए, जिससे उसकी बीवी बहुत ही खुश हुई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इसके बारे में नहीं बताना। अली बाबा की बीवी तभी कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तौलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत ही चालाक थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया है। तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोद लगाकर उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तौले और सुबह वह तराजू कासिम की बीवी को लौटा दिया। कासिम की बीवी ने जब तराजू उल्टा कर कर देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। उसने यह बात अपने पति को बताई। यह बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसको सहानुभूति दिखाकर उसका सारा राज जान लिया। अली बाबा ने उसको सारी बात बताने के साथ दरवाजा खोलने की खुफिया शब्द खुल जा सिमसिम भी बता दी। कासिम यह सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर उसी पहाड़ी के पास गया। उसने खुल जा सिमसिम बोला, दरवाजा खुल गया। जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सारा खजाना भर लिया। लेकिन जैसे ही वह गुफा से निकलने के लिए गया तो गुफा के खुलने का शब्द भूल गया, जिससे वह गुफा बंद ही हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर आए। दरवाजा खोलकर अंदर आए थे उन्हें कासिम मिला। उनको पता चल चुका था कि वह उनका खजाना लेने आया है, तो उसने
कासिम को मार दिया और उसकी लाश को वहीं पर छोड़कर चले आए। बहुत देर तक कासिम नहीं आया तो कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और सारी बात बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गए तो उसको कासिम की लाश मिली, जिससे उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उनकी लाश को लेकर वो खच्चर के साथ लाद कर लेकर आए। उसने यह बात किसी और को ना पता चल सके, इसके लिए कासिम की मौत बीमारी से हुई यह बहाना बनाया। कासिम की याद में कुछ समय तक उसकी बीवी भी जिंदा रही और उसके बाद से मर गई। जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहां पर कासिम की लाश को न देखकर यह समझ गए कि इस गुफा के बारे में किसी और को पता चल चुका है। उनके सरदार ने शहर में जाकर पता लगाने के लिए कहा कि जिसकी भी मौत हुई है उस घर का पता लगाए। जिसके बाद एक चोर ने जाकर पता किया तो उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला, जिससे वो दरवाजे पर क्रॉस का निशान बनाकर चला आया, जिससे सुबह वह घर की पहचान कर उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी ने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और अपने आसपास के सभी घरों पर वही निशान बना दिया। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ आया तो बहुत से घर पर वह निशान देखकर परेशान हो गया और वहां से चला गया। वह बाद में फिर आया और अब की बार वह उस घर को सही से पहचान करके चला गया। वह रात को एक तेल का व्यापारी बनकर आया और उसने 40 पीपों में अपने सभी चोरों को छिपा दिया। एक पीपे में दिखने के लिए तेल डाल दिया। वह इन सब पीपों को खच्चर पर लाद कर अली बाबा के घर चला गया। उसने अली बाबा को खुद को तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने की जगह मांगी। तेल का भरा हुआ पीपा भी दिखाया। अली बाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर उसके रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। लेकिन अली बाबा की बीवी को उस पर शक हुआ तो उसने पीपों को चेक किया और उसको थोड़ा ठकाया। देखा तो चोरों की आवाज़ आई। तब अली बाबा की बीवी ने तेल का भरा हुआ पीपे में तेल लिया और अच्छे से गर्म कर उन 40 चोरों पर पीपे डाल दिया, जिससे सभी चोरों की मौत हो गई। जब उनके सरदार ने रात में आकर चोरों को बाहर निकालने के लिए आवाज़ दी तो कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे उसने पीपा खोलकर देखा तो सब चोर मरे हुए थे। यह देखकर वह बहुत ही डर गया और अली बाबा उसको भी मार डालेंगे, इस डर के मारे वो वहां से भाग गया और बहुत दूर चला गया। सुबह अली बाबा की बीवी ने सारी बात अली बाबा को बताई। अब उन 40 चोर के सब खजाने का मालिक केवल अली बाबा ही थे और जिसे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए और खुशी खुशी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह कासिम एक लालची व्यक्ति था जिससे अपने भाई से व्यापार छीन लिया और खजाने के बारे में पता चलने पर अकेला ही सारा खजाना लेने चला गया था, इस तरह से हमें कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अली बाबा 40 चोर की कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।